हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट इंजरीज के बारे में। एसीएल लिगामेंट क्या होता है? एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने में लेग बोन होता है जिसको हम कहते हैं टिबिया, थाई बोन होता है जिसको हम कहते हैं फीमर, और इन दोनों बोन्स को जोड़ने वाली लिगामेंट जो आगे से पीछे की तरफ जाती है इसको हम कहते हैं एसीएल लिगामेंट। एसीएल लिगामेंट जो होता है ये घुटने में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट होती है। एसीएल लिगामेंट का एक्शन या इसका काम क्या होता है? जब भी हम चलते हैं, जैसे हमारा पैर स्टेबल है और हमारी बॉडी टर्न होती है, तो जैसे ही हमारी बॉडी टर्न होती है ये जो एसीएल लिगामेंट होता है ये टाइट हो जाता है। ये थाई बोन को लेग बोन से बाहर निकालने से रोकता है। तो जब भी कभी भी हमारे घुटने में इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जैसे कि हमारी ट्विस्टिंग कोई इंजरी हो गई, स्पोर्ट्स खेलते वक्त, फुटबॉल खेलते वक्त या क्रिकेट खेलते वक्त हम भागते भागते घूम गए और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ये लिगामेंट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लग गया, तो ये लिगामेंट टेयर हो जाता है। टेयर्स की कितने परसेंटेज टेयर होता है इसके हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है कि हमारा जो एसीएल लिगामेंट है ये 25% टेयर हुआ है या 50% है या ऑलमोस्ट 90 to 100% है। एमआरआई में हमारे इस रिपोर्टिंग में क्या कहते हैं हम इसको कि पार्शियल या लो ग्रेड पार्शियल टेयर, मतलब ये अराउंड अबाउट 25% जो लिगामेंट है वो टेयर हो गया है या वो खिंच गया है या उसमें सूजन आ गई है ना। इंटरमीडिएट ग्रेड एसीएल टेयर या पार्शियल एसीएल टेयर, इसमें अराउंड अबाउट 25 to 50% हमारे लिगामेंट के जो फाइबर्स होते हैं वो टेयर हो जाते हैं। और एक होता है हाई ग्रेड एसीएल टेयर या हाई ग्रेड पार्शियल एसीएल टेयर, जिसमें अराउंड अबाउट 90 to 100% हमारा जो एसीएल लिगामेंट है वो पूरा फट जाता है। तो इन तीनों कैटेगरीज में हमारा ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड होगा? जो 25% या 50% जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टेयर्स है एसीएल के, इन केसेस में लिगामेंट तो है, थोड़ा सा फटा हुआ है, बट वो अपना काम कर सकता है। अगर आप चलते चलते भाग रहे हो और ट्विस्ट कर रहे हो तो भी बची हुई लिगामेंट्स काम कर रही है और वो घुटने को निकालने से बचा रही है। तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी नहीं करते या सर्जरी एडवाइस नहीं करते। स्टार्टिंग में हम उनकी रिहैबिलिटेशन कराते हैं, मसल्स जो वीक हो गए उसको स्ट्रॉन्ग कराते हैं, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, जिससे आपके लिगामेंट पे जो बची हुई लिगामेंट है उस पर स्ट्रेन कम आए। और फिर 3 महीने 6 महीने बाद जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आपको कोई लचक नहीं आ रही है या आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है या आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है और इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है हाई ग्रेड एसीएल टेयर या हाई ग्रेड पार्शियल एसीएल टेयर की या कंप्लीट एसीएल टेयर की। इन केसेस में जो एसीएल है वो है ही नहीं या ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है। तो जब भी घुटना मुड़ रहा है या घुटना ट्विस्ट हो रहा है तो उस टाइम पे ये थाई बोन जो है वो बाहर निकलेगा, और जब भी ये बाहर निकलेगा तो अंदर के जो मेनिस्कस है या शॉक एब्जॉर्बर है या कार्टिलेज है जो कवरिंग है घुटने की, उसको वो खराब करेगा। तो स्टार्टिंग में मेनिस्कस टेयर्स बहुत कम होते हैं एसीएल टेयर्स के साथ, बट अगर 2 महीने 3 महीने बाद कोई अगर एथलीट या कोई रनर या कोई गेम खेलने वाला उसको कंटिन्यू मूव करता रहता है, भागता रहता है एसीएल टेयर के साथ में, तब मेनिस्कस टेयर्स भी हो जाते हैं। और अब मेनिस्कस टेयर्स होते हैं वो ठीक करना और एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए एसीएल टेयर को ठीक करवाना ये एक इमरजेंसी तो नहीं है कि हम कहेंगे कि अभी एसीएल टेयर हो गया फ्रैक्चर जैसे कि इसको आप ऑपरेट करा लो, बट एक अर्जेंसी है, क्योंकि अगर हमने इसको जल्दी ठीक नहीं कराया तो ये बाकी की चीज़ों को खराब करेगा और आपके घुटनों में पेन जो है वो हमेशा आगे बरकरार रहेगा। तो एसीएल के जो ऑपरेशन होते हैं वो दूरबीन द्वारा किए जाते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे चीरे होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो लिगामेंट है हम नया लिगामेंट लगाते हैं। तो एसीएल जो लिगामेंट होता है हम कैसे बनाते हैं? एसीएल लिगामेंट जो होता है वो आपके हैमस्ट्रिंग के जो टेंडन्स आते हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग्स में 5 टेंडन्स का समूह होता है, उसमें से 2 टेंडन्स होते हैं, एक तो सेमी टेंडनोसिस और ग्रेसिलिस। ये 2 टेंडन्स के हम स्ट्रिप करते हैं, जो एक्स्ट्रा टेंडन्स होते हैं उसको हम लूप करके मोटा टेंडन बनाते हैं और वो टेंडन को आपके जो लेग बोन है यहाँ से होल बनाते हैं और इस जगह से, जिस जगह पे ये ओरिजिनल लिगामेंट था वहाँ पे होल बना के नया टेंडन, आपका नया लिगामेंट जो है हम आपका नया रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।
अब जो नया लिगामेंट जो होता है वो हम ओरिजिनल लिगामेंट से ज़्यादा मोटा लगाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाते हैं, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे। जो टेक्निकल पार्ट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि जो पोजीशन ओरिजिनल एसीएल लिगामेंट की थी उसी पोजीशन पे अगर हमारा नया लिगामेंट लगता है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। बट अगर लिगामेंट का जो लगने का जगह है आगे है या पीछे है, उस जगह पे हमारा थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो लिगामेंट लूज़ हो जाएगा। और लिगामेंट जो है जब भी है वो टेंशन में रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। अगर उसमें कोई भी लूजनेस रहेगी तो हमारी लचक बरकरार रहेगी। तो हमारे पास बहुत सारे इम्प्लांट्स होते हैं जिससे हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ऊपर बटन्स होते हैं, एंडो बटन्स होते हैं, और नीचे स्क्रूज लगा सकते हैं, या हम ऑल इनसाइड टेक्निक या इंटरनल ब्रेस जो नई टेक्निक आई है जिसमें हम एक्स्ट्रा फाइबर टेप से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे नया लिगामेंट और स्ट्रांग होता है। ये सारे टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उससे फेमिलियर होना या उसके साथ में आपको यूज टू होना, कंटिन्यूसली आपके उसके काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये होगी सर्जरी की पार्ट। अब सर्जरी के बाद में रिहैबिलिटेशन का ही अपना ही बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर रिहैबिलिटेशन में हमारी कमी रह गई या हमने एक्सरसाइज नहीं करी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करा, महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद, तो इनफैक्ट जो एसीएल का लिगामेंट है उससे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स आपको प्रॉपरली फॉलो करने पड़ेगी और उसको ठीक रखना पड़ेगा। हम आगे वाले वीडियोस में हम आपको और जानकारी देंगे कि हर महीने, अगले महीने कैसे कैसे इसकी रिहैबिलिटेशन को आपको करना पड़ता है और कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इस वीडियो के द्वारा अगर आपको इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी लिगामेंट या शोल्डर या नी के इश्यूज़ हो तो प्लीज़ हमें कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।